ऑडियो बुक अच्छी आदतें नई जिंदगी की शुरुआत। चैप्टर 1 आदतों की ताकत। दोस्तों, आज हम जिस पहले चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं उसका नाम है आदतों की ताकत। जिंदगी बदलने की सबसे बड़ी चाबी अगर किसी के हाथ में है तो वो हमारी आदतें हैं। आदतें हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे काम हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे करते रहते हैं। जैसे सुबह उठते ही मोबाइल देखना, दांत साफ करना, नहाना, कॉफी या चाय पीना। ये सब आदतें हैं। लेकिन फर्क तब आता है जब वही आदतें हमें आगे बढ़ाती हैं या हमें पीछे धकेल देती हैं। कहानी। एक बार एक शिक्षक ने अपने छात्रों से कहा, मैं तुम्हें 2 बीज देता हूं। एक बीज है नीम का और दूसरा बीज है आम का। तुम जिसे चाहो अपने आंगन में बो दो। लेकिन याद रखना, जो पेड़ तुम उगाओगे वही पेड़ तुम्हें सालों तक फल देगा। छात्रों ने हंसकर कहा, सर ये तो आसान है। लेकिन शिक्षक ने गंभीर होकर कहा, बेटा यही तो जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। अगर तुम रोज बुरी आदतें बोओगे, जैसे आलस, टालमटोल, गुस्सा या नकारात्मक सोच, तो आगे चलकर तुम्हारी जिंदगी का पेड़ कड़वे नीम जैसा होगा। लेकिन अगर तुम रोज अच्छी आदतें बोओगे, जैसे पढ़ाई, मेहनत, अनुशासन, कृतज्ञता और मुस्कुराना, तो जिंदगी का पेड़ मीठे आम जैसा होगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये समझाती है कि हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी का भविष्य तय करती हैं। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान रोज 30 मिनट किताब पढ़ता है तो एक साल में वो कम से कम 15-20 किताबें पढ़ लेगा। लेकिन अगर वही इंसान रोज 30 मिनट सोशल मीडिया पर फालतू स्क्रॉल करता है तो साल के अंत में उसके पास खालीपन और पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। यानी फर्क सिर्फ आदत का है। काम वही है 30 मिनट, लेकिन नतीजा बिल्कुल अलग है। वैज्ञानिक तथ्य। मनोविज्ञान में एक नियम है, आपकी 40% से ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी आपकी आदतों पर चलती है, न कि आपके सोचने पर। यानी हम जितना सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, असल में वो सब हमारी पुरानी आदतों का नतीजा होते हैं। अगर आपकी आदत है सुबह जल्दी उठना, तो अलार्म बजते ही आप उठ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी आदत है देर रात तक मोबाइल चलाना, तो सुबह उठना मुश्किल हो जाएगा। आदतें हमें कंट्रोल करती हैं। और असली जीत तब है जब हम अपनी आदतों को कंट्रोल करना सीख लें। सुनने वालों से सीधा सवाल, नरेशन टोन में। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी कौन सी आदत है जो आपको पीछे खींच रही है? क्या वो आलस है? क्या वो गुस्सा है? या फिर टालमटोल करने की आदत? अगर हां तो याद रखिए, एक बुरी आदत आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकती है और एक अच्छी आदत आपको आपकी सपनों की मंजिल तक पहुंचा सकती है। चैप्टर 1 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, इस पहले चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है कि आदतें कभी छोटी नहीं होती। ये छोटे छोटे बीज हैं जो धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी का पेड़ बना देते हैं। अगर आप आज से सिर्फ एक अच्छी आदत शुरू कर लें, चाहे वो सुबह जल्दी उठना हो, रोज 20 मिनट पढ़ना हो या अपनी सेहत का ध्यान रखना हो, तो आने वाले सालों में इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर दिखेगा। याद रखिए, आपकी आदतें आपका भविष्य लिख रही हैं। इसलिए सही आदतें चुनिए, सही भविष्य पाइए। चैप्टर 2 बुरी आदतें क्यों बनती हैं? दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने जाना कि आदतों की ताकत कितनी बड़ी होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, अगर अच्छी आदतें इतनी फायदेमंद हैं तो फिर लोग बुरी आदतों में क्यों फंस जाते हैं? आइए इस चैप्टर में समझते हैं बुरी आदतें आखिर क्यों बनती हैं। कहानी। एक लड़का था, रोहन। वो पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हर रोज गेम खेलते खेलते देर रात तक मोबाइल चलाता। सुबह देर से उठता, स्कूल में नींद आती और धीरे धीरे उसकी पढ़ाई कमजोर होने लगी। लोगों ने उससे पूछा, रोहन तुम ये सब क्यों करते हो? उसने कहा, मुझे मजा आता है और इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। दोस्तों, यही असली कारण है कि बुरी आदतें इतनी आसानी से बन जाती हैं। क्योंकि बुरी आदतें हमें तुरंत मजा देती हैं,
लेकिन अच्छी आदतों का फल देर से मिलता है। मनोविज्ञान का सच। इंसान का दिमाग हमेशा शॉर्ट टर्म प्लेजर यानी तुरंत मजा खोजता है। जैसे जंक फूड खाना आसान है, स्वाद तुरंत मिलता है, लेकिन हेल्दी खाना खाने का फायदा महीनों बाद दिखता है। मोबाइल स्क्रॉल करना आसान है, दिमाग को तुरंत डोपामिन मिलता है, लेकिन किताब पढ़ने का फायदा धीरे धीरे समझ आता है। यानी दिमाग हमेशा उस काम को चुनता है जिसमें मेहनत कम और मजा ज्यादा हो। और यही वजह है कि बुरी आदतें बहुत जल्दी बन जाती हैं। सुनने वालों से सवाल, नरेशन टोन। जरा सोचिए, क्या आपने कभी कहा है, बस आज एक एपिसोड और देख लेता हूं, बस आज जंक फूड खा लेता हूं, बस आज पढ़ाई छोड़ देता हूं, कल से पक्के से शुरू करूंगा। और यही बस आज धीरे धीरे आदत बन जाती है। दूसरी वजह है माहौल, एनवायरनमेंट। दोस्तों, बुरी आदतें सिर्फ मजे के कारण नहीं बल्कि हमारे माहौल के कारण भी बनती हैं। अगर आपके दोस्त सिगरेट पीते हैं तो आपके लिए भी इनकार करना मुश्किल होगा। अगर घर में हर वक्त टीवी चलता है तो किताब पढ़ने की आदत बनाना कठिन होगा। यानी इंसान का दिमाग वहीं ढलता है जहां उसका माहौल होता है। जैसा संग वैसा रंग, ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि सच है। तीसरी वजह, स्ट्रेस और एस्केप। बहुत बार बुरी आदतें इसलिए बनती हैं क्योंकि हम उनसे भागने का रास्ता ढूंढते हैं। कोई इंसान तनाव में होता है तो वो सिगरेट या शराब को सहारा बना लेता है। कोई अकेला महसूस करता है तो वो घंटों सोशल मीडिया में खो जाता है। असल में बुरी आदतें हमें तुरंत राहत देती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमें और कमजोर बना देती हैं। तो दोस्तों, अब हम ये समझ गए कि बुरी आदतें 3 वजहों से सबसे ज्यादा बनती हैं। क्योंकि वो तुरंत मजा देती हैं, क्योंकि हमारा माहौल हमें उसी दिशा में ढाल देता है, क्योंकि हम तनाव से भागने के लिए उनका सहारा लेने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, बुरी आदतें हमें तुरंत सुकून देती हैं, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। और अच्छी आदतें शुरू में कठिन लगती हैं, लेकिन आगे चलकर हमारी पूरी जिंदगी बदल देती हैं। इसलिए अगला चैप्टर होगा नई आदत शुरू करने का आसान तरीका, जहां हम सीखेंगे कि कैसे एक अच्छी आदत बनाई जाए और उसे लंबे समय तक निभाया जाए। चैप्टर 3, नई आदत शुरू करने का आसान तरीका। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने समझा कि बुरी आदतें क्यों जल्दी बन जाती हैं। लेकिन अब सवाल ये है, अगर हमें कोई अच्छी आदत बनानी है तो हम उसे आसान तरीके से कैसे शुरू करें? क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं, कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगा, कल से मैं जिम जाऊंगा, कल से मैं पढ़ाई पर फोकस करूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि वो कल कभी नहीं आता। तो अब हमें जानना होगा नई आदत को शुरू करने का सबसे आसान और असरदार तरीका। पहला नियम, छोटा शुरू कीजिए। एक बार में बड़ा बदलाव करने की कोशिश मत कीजिए। जैसे अगर आप रोज 1 घंटा पढ़ाई शुरू करने का सोचते हैं तो हो सकता है आप पहले ही दिन हार मान लें। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ाई से शुरू करते हैं तो वो आसान लगेगा। धीरे धीरे वही 10 मिनट 20 मिनट बनेंगे, फिर 30 मिनट और फिर आदत पक्की हो जाएगी। याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट दैन इंटेंसिटी। यानी शुरुआत में कितनी देर करते हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप रोज करते हैं या नहीं। दूसरा नियम, हैबिट स्टैकिंग। नई आदत को पुरानी आदत से जोड़िए। अगर आप नई आदत को किसी पुरानी आदत से जोड़ देते हैं तो उसे निभाना आसान हो जाता है। जैसे सुबह दांत साफ करने के बाद 5 मिनट ध्यान लगाना, चाय पीने के बाद 10 पेज किताब पढ़ना, रात को मोबाइल चार्ज पर लगाने के बाद अगले दिन की टू डू लिस्ट लिखना। यानी पुरानी आदत आपकी याद दिलाने वाली अलार्म बन जाएगी। तीसरा नियम, एनवायरनमेंट को बदलिए। जैसा माहौल होगा वैसी ही आदतें बनेंगी। अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हैं तो घर में जंक फूड रखना ही बंद कर दीजिए। अगर आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो किताबें हमेशा अपने बिस्तर या टेबल पर रखिए।
अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो अपने जूते वहीं रखिए जहां आपकी नजर हर सुबह पड़े। यानी माहौल को ऐसा बनाइए कि अच्छी आदत खुद ब खुद आसान लगे। चौथा नियम, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। इंसान का दिमाग हमेशा इनाम की तलाश करता है, इसलिए हर बार जब आप नई आदत निभाएं तो खुद को छोटा सा इनाम दीजिए। जैसे 30 मिनट पढ़ाई के बाद 5 मिनट अपना पसंदीदा गाना सुनिए। वर्कआउट पूरा करने के बाद खुद को आईने में देखकर शाबाशी दीजिए, या फिर अपने कैलेंडर पर मार्क लगाइए और खुद को विनर महसूस कीजिए। ये छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दिमाग को सिग्नल देंगे कि ये आदत मजेदार है। पांचवा नियम, धैर्य रखिए। 21 दिन का नियम। वैज्ञानिक रिसर्च कहती है कि कोई भी नई आदत बनाने में कम से कम 21 दिन लगते हैं, लेकिन पक्की आदत बनने में 60-90 दिन भी लग सकते हैं। तो अगर आपको शुरुआत में दिक्कत हो रही है तो हार मत मानिए। याद रखिए, आदत बीज की तरह है। बीज बोने के बाद पेड़ एक रात में नहीं उगता, लेकिन अगर आप पानी देना जारी रखते हैं तो एक दिन वो जरूर बड़ा पेड़ बनेगा। अब आप सोचिए, आज से कौन सी एक अच्छी आदत आप छोटी शुरुआत से डाल सकते हैं? क्या वो सुबह 10 मिनट जल्दी उठना है? क्या वो रोज 5 पेज पढ़ना है? या फिर रोज 10 मिनट व्यायाम करना है? याद रखिए, बदलाव हमेशा छोटे कदम से शुरू होता है, लेकिन वही छोटे कदम बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। तो दोस्तों, नई आदत शुरू करने का आसान तरीका है छोटा शुरू करना, पुरानी आदत से जोड़ना, माहौल बदलना, खुद को रिवॉर्ड देना और धैर्य रखना। अगर आप इन 5 नियमों को फॉलो करेंगे तो कोई भी नई आदत आपके जीवन का हिस्सा बन जाएगी। चैप्टर 4, टालमटोल से कैसे छुटकारा पाएं। दोस्तों, शायद हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों में से एक है टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन। हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। पढ़ाई करनी चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए, नया काम शुरू करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं अभी नहीं, कल करेंगे, और यही कल कभी नहीं आता। कहानी। एक गांव में एक किसान था। उसके पास 2 खेत थे, एक उपजाऊ और एक बंजर। वो हर बार सोचता, इस बार बंजर जमीन भी जोतूंगा, लेकिन हर साल उसे टाल देता। सालों बीत गए और वो खेत बंजर ही रह गया। किसान ने आखिरकार समझा, काम को टालना ही असली बंजर जमीन है। दोस्तों, हम सबके जीवन में भी ऐसे ही सपनों के खेत हैं। हम सोचते रहते हैं, लेकिन कदम नहीं उठाते, और धीरे धीरे हमारी पूरी जिंदगी बंजर हो जाती है। मनोविज्ञान का सच। टालमटोल इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग उस काम को बड़ा और मुश्किल मान लेता है। जैसे अगर आपको 50 पेज पढ़ने हैं तो दिमाग डर जाएगा, लेकिन अगर आप कहें मुझे अभी सिर्फ 5 पेज पढ़ने हैं तो काम आसान लगेगा। यानी दिमाग को ट्रिक करना जरूरी है। टालमटोल से बचने के 5 आसान उपाय। 2 मिनट का नियम अपनाइए। अगर कोई काम 2 मिनट से कम समय का है तो उसे तुरंत कीजिए। जैसे कप अपनी जगह रखना, ईमेल रिप्लाई करना, नोटबुक खोलना। ये छोटे काम टालने से दिमाग और बोझिल हो जाता है। काम को छोटे हिस्सों में बांटिए। पूरी किताब पढ़ने का मत सोचिए, बस पहला पेज पढ़िए। पूरे घर की सफाई मत सोचिए, बस एक मेज साफ कीजिए। छोटा काम दिमाग को आसान लगता है और आप शुरू कर पाते हैं। पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए। 25 मिनट काम कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे दिमाग को लगेगा कि मेहनत थोड़ी ही देर करनी है। ये तरीका सबसे असरदार है टालमटोल तोड़ने में। अपने माहौल को काम वाला बनाइए। अगर पढ़ाई करनी है तो बिस्तर पर मत बैठिए। अगर लिखना है तो मोबाइल को दूर रखिए। माहौल सही होगा तो दिमाग अपने आप फोकस करेगा। रिवॉर्ड और डेडलाइन तय कीजिए। खुद को छोटी डेडलाइंस दीजिए और काम पूरा होने पर इनाम। जैसे अगर 30 मिनट पढ़ाई की तो खुद को पसंदीदा गाना सुनने की इजाजत। इससे दिमाग को लगेगा कि काम करना फायदेमंद है। अब आप सोचिए, आप कौन सा काम बार बार टालते हैं?
क्या वो आपकी पढ़ाई है? क्या वो जिम जाना है? या फिर कोई सपना जिसे आप सालों से सोच रहे हैं लेकिन शुरू ही नहीं कर पा रहे? याद रखिए, काम को टालना सपनों को टालना है, और सपनों को टालते टालते पूरी जिंदगी निकल जाती है। चैप्टर 4 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, टालमटोल से बचने का सबसे आसान तरीका है छोटे छोटे कदम उठाइए, काम को छोटे हिस्सों में बांटिए, पोमोडोरो टेक्निक अपनाइए, माहौल सही कीजिए और खुद को रिवॉर्ड दीजिए। याद रखिए, किसी भी काम को करने का सबसे अच्छा समय कल नहीं बल्कि अभी है। अब अगले चैप्टर में हम सीखेंगे अनुशासन सफलता की रीढ़, जहां हम जानेंगे कि बिना अनुशासन के कोई भी आदत लंबी नहीं टिक सकती। चैप्टर 5 अनुशासन डिसिप्लिन सफलता की रीढ़। दोस्तों, अगर अच्छी आदतें जिंदगी बदलने की नींव हैं, तो अनुशासन उस घर की रीढ़ है। आदत बनाना आसान है, लेकिन आदत को निभाना मुश्किल, और वही मुश्किल आसान बनती है अनुशासन से। कहानी। एक छात्र था अर्जुन। उसने ठान लिया कि वो तीरंदाजी में सर्वश्रेष्ठ बनेगा। वो रोज अभ्यास करता, चाहे गर्मी हो या सर्दी। दोस्त खेलते, लेकिन वो अभ्यास करता। धीरे धीरे उसका निशाना इतना पक्का हुआ कि लोग कहने लगे, ये तो जन्मजात प्रतिभा है। लेकिन सच ये था कि वो प्रतिभा नहीं बल्कि अनुशासन था, क्योंकि बिना अनुशासन के कोई भी लक्ष्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। अनुशासन क्यों जरूरी है? अनुशासन आदत को मजबूती देता है। अगर आपने पढ़ाई की आदत बनाई है, तो अनुशासन ही उसे रोज निभाएगा। अनुशासन मुश्किल वक्त में भी साथ देता है। जब मन नहीं करता, तब भी अनुशासन कहता है, उठो और करो। अनुशासन आपको भरोसेमंद बनाता है। लोग जानते हैं कि आप अपने शब्द पर टिकेंगे। कैसे लाए अनुशासन? छोटे नियम बनाइए। खुद से वादा कीजिए, सुबह 6 बजे उठूंगा, रोज 20 मिनट पढ़ूंगा। और इन छोटे नियमों को निभाइए। सेल्फ डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। याद रखिए, मोटिवेशन बदलता है, लेकिन डिसिप्लिन स्थायी है। मोटिवेशन कहता है, आज मेरा मूड है तो मैं पढ़ूंगा। लेकिन अनुशासन कहता है, मूड हो या न हो, मुझे पढ़ना ही है। अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए। किसी दोस्त या परिवार वाले को बताइए कि आप कौन सी आदत डाल रहे हैं। जब वो पूछेंगे आज किया या नहीं, तो आप टाल नहीं पाएंगे। प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए, कैलेंडर पर लगाइए। ये लगातार देखना आपको और अनुशासित बनाएगा। सुनने वालों से सवाल, नरेशन टोन। अब आप सोचिए, आपका कौन सा सपना सिर्फ अनुशासन की कमी के कारण अधूरा रह गया है? क्या वो परीक्षा की तैयारी है? क्या वो फिटनेस का सपना है? या कोई हुनर जिसे सीखने का आपने कई बार सोचा लेकिन निभा नहीं पाए? याद रखिए, सपनों और हकीकत के बीच की दूरी सिर्फ एक शब्द से पूरी होती है, अनुशासन। चैप्टर 5 का निष्कर्ष। तो दोस्तों, अनुशासन ही वो ताकत है जो आपको कठिनाइयों से निकलकर मंजिल तक पहुंचाती है। ये वो आदत है जो हर अच्छी आदत को टिकाऊ बनाती है। याद रखिए, मोटिवेशन से शुरुआत होती है, लेकिन डिसिप्लिन से जीत मिलती है। अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे छोटे छोटे बदलाव बड़े नतीजे, जहां हम सीखेंगे कि कैसे मामूली सी नई आदतें हमारी जिंदगी का रुख बदल सकती हैं। चैप्टर 6 नई आदतों को बनाए रखना और कंसिस्टेंसी। दोस्तों, अगर आपने नई आदत शुरू कर दी, तो सबसे बड़ा सवाल ये आता है, इसे लगातार कैसे निभाएं? कई लोग नई आदत शुरू कर लेते हैं, लेकिन 1 से 2 हफ्तों में ही हार मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी यानी लगातार करना सबसे मुश्किल हिस्सा है। कहानी। एक युवा लड़का था, समीर। उसने ठाना कि वो रोज सुबह 6 बजे उठकर जॉगिंग करेगा। पहले 3 दिन सब सही रहा, लेकिन चौथे दिन बारिश हुई। उसने सोचा, आज स्किप कर लूं, कल से फिर से शुरू करूंगा। अगले दिन फिर से यही सोचा, और देखते ही देखते समीर ने अपनी आदत छोड़ दी। दोस्तों, यही कंसिस्टेंसी का सच है।
छोटी सी बहाना और आदत टूट जाती है। कैसे बनाए रखें कंसिस्टेंसी? डेली रूटीन में शामिल करें। नई आदत को अपने रोजमर्रा के काम में शामिल कीजिए, जैसे ब्रशिंग के बाद 5 मिनट मेडिटेशन या लंच के बाद 10 मिनट रीडिंग। जब आदत रूटीन में शामिल होगी तो याद दिलाने की जरूरत कम होगी। प्रोग्रेस ट्रैक करें। कैलेंडर पर लगाइए, ऐप या जर्नल में नोट करें। जैसे ही आपको अपनी मेहनत दिखेगी, आपका मन और मोटिवेटेड होगा। सेल्फ रिवॉर्ड सिस्टम। छोटे छोटे रिवॉर्ड्स दीजिए, जैसे 7 दिन लगातार पढ़ाई की तो वीकेंड पर फेवरेट एक्टिविटी। रिवॉर्ड से दिमाग पॉजिटिव सिग्नल लेता है और आदत टिकती है। बुरी आदतों से दूरी बनाएं। कंसिस्टेंसी के लिए डिस्ट्रैक्शंस को कम करना जरूरी है। मोबाइल, सोशल मीडिया या कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस कम करें। ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। अगर कभी आदत टूट भी जाए तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। मिस्टेक को सीख समझिए और तुरंत वापसी कीजिए। सुनने वालों के लिए सवाल, नरेशन टोन। अब आप सोचिए, आपकी कौन सी आदत लगातार बनी हुई है और कौन सी टूट गई, और क्या आप आज से इसे टिकाऊ बना सकते हैं? याद रखिए, छोटी कंसिस्टेंसी बड़ी सफलता। दोस्तों, नई आदत को बनाए रखने के लिए सबसे जरूरी है रोज रूटीन में शामिल करना, प्रोग्रेस ट्रैक करना, रिवॉर्ड सिस्टम, डिस्ट्रैक्शंस कम करना और मिस्टेक्स से सीखना। याद रखिए, कंसिस्टेंसी ही आपकी नई आदत को परमानेंट बनाती है। अध्याय, छोटी आदतें, बड़ा असर। दोस्तों, जिंदगी को बदलने के लिए हमेशा बड़े काम करने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ छोटी छोटी आदतें ही हमारी पूरी किस्मत पलट सकती हैं। आप सोचिए, अगर हर रोज कोई इंसान सिर्फ 1% बेहतर होता जाए तो 1 साल बाद वो पहले से 37 गुना बेहतर इंसान बन जाएगा। लेकिन अगर हर दिन वो 1% बुरा होता गया तो साल भर बाद वो लगभग 0 पर पहुंच जाएगा। अब फर्क किसमें है? फर्क है छोटी छोटी आदतों में। सुबह उठकर मोबाइल देखने की जगह अगर कोई 10 मिनट किताब पढ़ ले तो उसका माइंडसेट बदलने लगेगा। हर दिन थोड़ा थोड़ा पैसे बचाना सालों बाद बड़ी संपत्ति बना देता है। रोजाना 15 मिनट वॉक करना पूरे शरीर को स्वस्थ रखता है। लोग सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए, बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी छोटी आदतों से ही बदलती है। अब मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाता हूं। एक किसान था। उसके खेत में बहुत जमीन बंजर पड़ी हुई थी। वो रोज उस जमीन को देखता और सोचता, काश कोई चमत्कार हो जाए और ये जमीन हरी भरी हो जाए। सालों निकल गए, लेकिन जमीन बंजर ही रही। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उसे कहा, बेटा, तू रोज चमत्कार का इंतजार करता है, क्यों न रोज थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर। किसान ने सोचा, ठीक है। वो रोज बस 15 से 20 मिनट उस जमीन पर काम करने लगा। एक दिन मिट्टी पलटी, दूसरे दिन पानी डाला, तीसरे दिन बीज बोए। धीरे धीरे महीनों बाद वही बंजर जमीन हरे भरे खेत में बदल गई। अब किसान को समझ आया, चमत्कार बड़े काम से नहीं बल्कि छोटी छोटी आदतों से होता है। सुनने वाले के लिए संदेश। दोस्तों, आप भी सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सी छोटी सी आदत है जिसे बदलकर आप बड़ा बदलाव ला सकते हैं। वो रोज का 10 मिनट का आलस, वो बेवजह का मोबाइल स्क्रॉल या वो काम टालने की आदत। अगर बस इन्हें बदल लिया तो आपकी जिंदगी का पूरा नक्शा बदल सकता है। चैप्टर 7, समय प्रबंधन और आदतें। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम चीज की, समय प्रबंधन। कई बार हम अच्छी आदतें बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन समय सही तरीके से नहीं मिलने के कारण हम सफल नहीं हो पाते। याद रखिए, समय का सही उपयोग ही आदतों को जीवन का हिस्सा बनाता है। कहानी। एक नौजवान राघव हर दिन कहता था, मुझे पढ़ाई करनी है, जिम जाना है और खुद को इम्प्रूव करना है। लेकिन दिन भर काम और डिस्ट्रैक्शंस में फंसकर अंत में कहता, आज फिर टाइम नहीं मिला। एक दिन उसके गुरु ने कहा,
राघव, तुम समय नहीं बना रहे बल्कि बहाने बना रहे हो। अगर तुम अपनी आदतों को समय से जोड़ोगे तो कोई भी काम मुश्किल नहीं रहेगा। राघव ने सीखा कि समय को छोटे छोटे स्लॉट्स में बांटना और प्रायोरिटाइज करना ही सफलता की कुंजी है। समय प्रबंधन के आसान तरीके। प्रायोरिटाइज करें। सोचिए, दिन में सबसे जरूरी काम कौन सा है और सबसे कम जरूरी काम कौन सा। अपने एनर्जी और फोकस को सबसे जरूरी काम पर लगाइए। टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक। दिन को ब्लॉक्स में बांटें। जैसे सुबह 6-7 बजे एक्सरसाइज, 7-8 बजे पढ़ाई, 8-9 बजे काम, 9-10 बजे रिलैक्सेशन। टाइम ब्लॉक से आप आदतों को डेली रूटीन में आसानी से जोड़ सकते हैं। अवॉइड मल्टीटास्किंग। एक समय में एक ही काम करें। दिमाग एक साथ कई काम करने में डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। सिंगल टास्किंग से आदतें जल्दी बनती हैं और काम क्वालिटी में भी अच्छा होता है। ब्रेक्स और रेस्ट को शामिल करें। लगातार काम करने से बर्नआउट हो सकता है। शॉर्ट ब्रेक्स 5-10 मिनट आदत और कंसंट्रेशन दोनों के लिए जरूरी हैं। रिफ्लेक्शन और एडजस्टमेंट। दिन के अंत में सोचिए, क्या आपने अपनी आदतें निभाईं? क्या समय सही इस्तेमाल हुआ? अगर नहीं तो कल के लिए एडजस्टमेंट्स करें। सुनने वालों के लिए सवाल, नरेशन टोन। अब आप सोचिए, आपका सबसे बुरा समय क्या है और आप अपनी सबसे जरूरी आदतों को दिन के कौन से स्लॉट में डाल सकते हैं। याद रखिए, समय का सही इस्तेमाल ही आदतों को मजबूत बनाता है। चैप्टर 7 का निष्कर्ष। दोस्तों, समय प्रबंधन और आदतें एक दूसरे के लिए जैसे दो पंख हैं। अगर आप समय को सही ढंग से मैनेज करेंगे तो आपकी आदतें खुद ब खुद टिक जाएंगी। प्रायोरिटाइज करें। टाइम ब्लॉकिंग अपनाएं। मल्टीटास्किंग छोड़ें। ब्रेक्स लें और रिफ्लेक्शन करें। याद रखिए, जो समय को नियंत्रित करता है वही जीवन को नियंत्रित करता है। चैप्टर 8, मानसिक शक्ति और आदतें। दोस्तों, आदतें सिर्फ रोजमर्रा के काम नहीं हैं। ये हमारी मानसिक शक्ति का प्रतिबिंब भी हैं। कई बार हम सोचते हैं, मुझे आदतें बदलनी हैं, लेकिन मन नहीं करता। यहीं पर आती है मानसिक शक्ति की जरूरत। कहानी। एक युवा खिलाड़ी अक्षित रोज सुबह 5 बजे उठकर रनिंग करता। कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी आलस, हर बाधा आती, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। एक दिन उसके दोस्त ने पूछा, अक्षित, तुम हर दिन इतने कठिन समय में क्यों उठते हो? अक्षित मुस्कराया और बोला, मैं अपनी मानसिक शक्ति को मजबूत कर रहा हूं। आदतें तभी टिकती हैं जब मन उन्हें निभाने को तैयार हो। दोस्तों, यही सच्चाई है। अगर मानसिक शक्ति मजबूत है तो कोई भी बाधा आपकी आदतों को नहीं रोक सकती। मानसिक शक्ति बढ़ाने के उपाय। सेल्फ टॉक पॉजिटिव रखें। हमारे विचार हमारी आदतों को प्रभावित करते हैं। मैं नहीं कर सकता के बजाय कहिए, मैं कोशिश करूंगा और कर सकता हूं। विजुअलाइजेशन करें। हर दिन कुछ मिनट अपनी आदत पूरी होने के बाद की कल्पना करें। जैसे आप सुबह उठकर एक्सरसाइज कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं। इससे दिमाग में आदत और मजबूत बनती है। स्ट्रेस को कंट्रोल करना सीखें। तनाव में आदतें टूटती हैं। मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग और छोटे ब्रेक्स से मन को शांत रखें। स्मॉल विंस सेलिब्रेट करें। छोटे सफलताएं आपकी मानसिक शक्ति बढ़ाती हैं। जैसे अगर आपने आज 10 मिनट ध्यान लगाया तो खुद को शाबाशी दें। कंसिस्टेंसी ही मेंटल स्ट्रेंथ का आधार है। जब आप लगातार आदत निभाते हैं तो मन और मजबूत होता है, और मजबूत मन से कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। सुनने वालों के लिए सवाल, नरेशन टोन। अब आप सोचिए, आज आपकी कौन सी आदत आपके मानसिक शक्ति को कमजोर कर रही है और कौन सी आदत आपको मजबूत बना सकती है। याद रखिए, मन की ताकत ही आदतों को टिकाऊ बनाती है और आदतें ही जीवन को बदलती हैं। चैप्टर 8 का निष्कर्ष। दोस्तों, मानसिक शक्ति और आदतें एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। अगर मन मजबूत है तो आदतें आसान लगती हैं।
अगर आदतें मजबूत हैं तो मन भी मजबूत होता है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, विजुअलाइजेशन अपनाएं, स्ट्रेस कंट्रोल करें, स्मॉल विंस सेलिब्रेट करें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। याद रखिए, जो मानसिक रूप से मजबूत है वही आदतों को अपने पक्ष में बदल सकता है। चैप्टर 9 आदतें और सफलता का सूत्र। दोस्तों, अब हम उस बिंदु पर पहुंचे हैं जहां हम समझेंगे आदतें और सफलता का गहरा रिश्ता क्या है। कई लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट, लक या एजुकेशन से आती है, लेकिन असली सच्चाई ये है, सफलता का मूल आधार हमारी आदतें हैं। कहानी। एक व्यापारी विकास था। उसने अपनी जिंदगी में रोज छोटे छोटे नियम अपनाए। हर दिन 30 मिनट निवेश के बारे में पढ़ना, रोज खर्च का हिसाब रखना, नए आइडिया लिखना। वो नियम इतने छोटे थे कि कोई उन्हें खास नहीं समझता, लेकिन 5 साल बाद वही छोटे नियम उसे करोड़ों में बदलने में मददगार साबित हुए। दोस्तों, यही आदतों की शक्ति है। बड़ी सफलता छोटी छोटी आदतों के लगातार पालन से आती है। सफलता का आदत सूत्र। छोटी आदतें लगातार करने से बड़ा असर। हर रोज 1% सुधार ही साल भर में 37% सुधार बन जाती है। कंसिस्टेंसी कंपाउंड इफेक्ट। जैसे पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ता है, वैसे ही अच्छी आदतें समय के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाती हैं। अनुशासन प्लस समय प्रबंधन। अगर आप नियम और डिसिप्लिन से आदत निभाएं, तो सफलता का रास्ता आसान हो जाता है। मेंटल स्ट्रेंथ आदतों का बैकबोन। कठिन परिस्थितियों में भी आपकी आदतें आपको रोकती नहीं हैं, बल्कि मन को और मजबूत बनाती हैं। एनवायरनमेंट प्लस सपोर्ट सिस्टम। सफल लोग हमेशा ऐसे माहौल में रहते हैं जो उनकी आदतों का समर्थन करता है। साथ ही दोस्त या मेंटोर अकाउंटेबिलिटी बनाते हैं। सुनने वालों के लिए सवाल, नरेशन टोन। अब आप सोचिए, आपकी कौन सी आदत आपके सपनों तक पहुंचने का रास्ता तय कर रही है, और कौन सी आदत अभी तक आपकी सफलता में बाधा बन रही है। याद रखिए, सफलता उन लोगों को मिलती है जिनकी आदतें उन्हें लगातार आगे बढ़ाती हैं। दोस्तों, सफलता का सूत्र सरल है। छोटी छोटी आदतें प्लस लगातार पालन प्लस अनुशासन प्लस सही समय प्रबंधन प्लस मानसिक शक्ति, और यही सूत्र आपके जीवन को बदल सकता है। याद रखिए, आप जो आदतें अपनाते हैं वही आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। चैप्टर 10 आदतों से जिंदगी बदलो। दोस्तों, अब हम अंत में पहुंच चुके हैं। सारी बातें, सारी कहानी, आदतें, अनुशासन, समय प्रबंधन, मानसिक शक्ति सब एक ही दिशा में जाती हैं, और वह दिशा है आपकी जिंदगी बदलने की दिशा। कहानी। एक युवा अर्जुन था। उसके पास सपने थे, लेकिन आदतें और रूटीन गड़बड़ थे। वो हर दिन सोचता, कल से मैं बदलूंगा। एक दिन उसने तय किया, आज से मैं छोटी आदतों से अपनी जिंदगी बदलूंगा। वो रोज सुबह उठकर 15 मिनट पढ़ाई करने लगा, 10 मिनट एक्सरसाइज करने लगा, और हर दिन अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने लगा। सालों बाद अर्जुन का ट्रांसफॉर्मेशन अद्भुत था। वो सफल, डिसिप्लिन्ड और मेंटली स्ट्रांग बन गया। दोस्तों, यही है आदतों की ताकत। छोटी छोटी आदतें, लगातार पालन और सही मानसिकता, यही आपकी जिंदगी बदल देती है। आखिरी संदेश, आदतों से जिंदगी बदलो। छोटी शुरुआत करो। बड़ी आदतें या बदलाव के लिए शुरुआत कभी छोटा कदम ही सही। कंसिस्टेंसी बनाए रखो। रोज थोड़ा थोड़ा करके आदत को मजबूत बनाइए। अनुशासन और समय प्रबंधन अपनाओ। बिना डिसिप्लिन और प्लानिंग कोई भी आदत टिकती नहीं। मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाओ। कठिनाइयों में भी आदत निभाना मन को और मजबूत बनाता है। अपने सपनों को आदतों से जोड़ो। हर आदत को अपने लक्ष्य और सपनों से जोड़ो। जब आदत आपके विजन का हिस्सा बन जाएगी तो आप अनस्टॉपेबल हो जाएंगे। अब आप सोचिए, आपकी आज की कौन सी आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, और क्या आप उस आदत को अभी शुरू करने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, आपके पास हर दिन एक नया मौका है।
और वही मौका आपके छोटे कदमों से बड़ी जीत में बदल सकता है। दोस्तों, आदतें आपके जीवन की नींव, अनुशासन आदतों की रीढ़, कंसिस्टेंसी आदतों का बैकबोन, मेंटल स्ट्रेंथ आदतों का इंजन, टाइम मैनेजमेंट आदतों की दिशा। यदि आप इन सभी बातों को अपनाएंगे तो कोई भी सपना आपके लिए असंभव नहीं रहेगा। याद रखिए, आज की छोटी आदत कल की बड़ी सफलता। ऑडियो बुक समाप्त। आपने इसे पूरा सुन लिया। अब बस छोटी शुरुआत करें और अपनी आदतों से जिंदगी बदलें।